अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए नानी दादी के दौर में किस तरीके से अचार डाला जाता था, आज मैं आप लोगों के साथ वही तरीका शेयर करने लगी हूँ कि बस एक बार आप इस अचार को बना लें। एक तो इस अचार की खुशबू बहुत ही आला होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ का अचार भी आपको इसके आगे फीका लगेगा। आज मैं आप लोगों के साथ अचार बनाने का, इसका मसाला डालने का एक बहुत ही बेहतरीन सा तरीका शेयर करने लगी हूँ। इस अचार की ख़ास बात ये है कि इसे एक बार बना लें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसे 4 साल तक भी रख के खा सकते हैं। ना तो इसका ज़ायका ख़राब होगा, ना इसकी खुशबू। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से ये अचार बना के हमने तैयार किया है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे केरियाँ ली हैं 1 किलो। आपने भी आम का जब भी इंतख़ाब करें तो सख्त आम लें, सख्त केरी होनी चाहिए, नरम ना हो। इस तरह की केरियाँ आपने लेनी है, इन्हें काट लेना है। मैंने वॉश करने के बाद इनकी कटिंग की। इसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून भर के मैंने नमक का शामिल किया है और 1 टेबल स्पून भर के हल्दी पाउडर इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद नमक और हल्दी लगाने से केरियों में जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो इसका निकल जाता है, जिसकी वजह से अचार ख़राब होने का डर होता है। तो अब हमने क्या करना है, इसे हमने ढक के रख देना है। तकरीबन हमें 1 दिन के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है, या फिर कम से कम आपने इसे 8 से 10 घंटे के लिए लाजमी रखना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे 10 घंटे के लिए रख दिया था। 10 घंटे के बाद आपको दिखा रही हूँ इसकी कंडीशन। ये देखिए इसमें कितना सारा पानी निकल कर आ गया है, क्योंकि इसमें नमक और हल्दी हमने डाली थी। नमक की वजह से ही पानी इसका निकल जाता है। हल्दी से अचार एक तो दिखने में खूबसूरत लगता है, दूसरा अचार की शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। ये पानी सारा इसका डिस्कार्ड कर देंगे। देखिए मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया था, तो जितना भी ये पानी था ना केरी का, ये सारा निकाल लिया हमने। जो इसका पानी था इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। अब हमने एक बड़ा सा थाल ले लिया, इसमें केरियों को इस तरीके से हम फैला के रखेंगे और धूप में रखेंगे इसे 1 दिन के लिए। सुखाना इन्हें, क्योंकि ये गीली हैं अभी, तो हमने इसे अच्छी तरह से पहले सुखा लेना है। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनका हमें ख़याल करना होता है। तो धूप में मैंने देखिए इन्हें रख दिया था पूरे 1 दिन के लिए, और ये देखिए अब इनकी कंडीशन देखने में ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, ये एकदम ड्राई हो चुकी हैं। ये देखें। अब हम इसके लिए एक स्पेशल मसाला बना लेते हैं। तो चलिए अचार का मसाला बनाना शुरू करते हैं। तो कुछ मसाले अभी डालेंगे, कुछ हम इसमें बाद में डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सौंफ लिए। 1 किलो केरी के हिसाब से 2 टेबल स्पून सौंफ है, 2 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, साबुत काली मिर्चें, और 1 टीस्पून मैंने राई दाना लिया है, और साथ में सूखी लाल मिर्चें मैंने यहाँ पर ली हैं तकरीबन 10 से 12 अदद। अब इन सारे मसालों को हमने हल्की आंच पर सेक लेना है अच्छी तरह से। इससे ये होगा कि हमारा अचार जो बनेगा वो बहुत ही खुशबूदार बनेगा। अब इसे मज़ीद फ्लेवर देने के लिए इस मसाले में मैं एक चीज़ और डालूँगी, जिसकी वजह से ये अचार हमारा बहुत ही लजीज बनेगा, खुशबूदार बनेगा। तो यहाँ पर हम लेंगे 1 अदद जावित्री का फूल। अब इसे भी रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ शुरू में आपने नहीं डालना है जावित्री का फूल, क्योंकि दूसरे मसाले सिकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, ये फ़ौरन से रोस्ट हो जाता है। तो बस यहाँ सारी चीज़ों को हल्की सी खुशबू आने तक अच्छी तरह से रोस्ट कर लें। इसके बाद इसे थोड़ा सा ठंडा कर लें मसालों को, और उसके बाद इन्हें दरदरा सा पीस लें। इनका पाउडर मत बनाइएगा, आपने इन्हें मोटा मोटा सा ही पीसना है, जिस तरह के अचार में दिखने में अच्छा भी लगता है। तो यहाँ देखिए मैंने मोटा मोटा सा दरदरा सा ये मसाला पीस के तैयार कर लिया है। अब हम सरसों का तेल लेंगे, यानी कि मस्टर्ड ऑयल मैंने यहाँ पर लिया है। तकरीबन मैंने यहाँ पर 350 ग्राम मस्टर्ड ऑयल लिया। इसे अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। देखिए धुआं इसमें से निकलने लगा है। तो इस तरह से जब इसमें से धुआं निकलने लगे तो गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे कम्प्लीटली पहले ठंडा कर लेंगे। कभी भी गरम तेल अचार में नहीं डाला जाता है। तो अब मैंने यहाँ पर अचार बनाने के लिए यहाँ पर मिट्टी की हांडी ली है। तो जब भी अचार बनाया जाता है, तो वैसे तो पुराने वक्तों में मिट्टी के मर्तबान होते थे, मर्तबान में अचार डाला जाता था, जो कि सालों साल चलता था, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता था। तो आज हम बना रहे हैं इसे मिट्टी के ही बर्तन में। तो मैंने यहाँ हांडी लिए, मसाले सारे डाल दिए। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून मेथी दाना डालेंगे, हाफ़ टी स्पून कलौंजी, 1/4 चम्मच अजवाइन डाल देंगे, ये हाज़मे के लिए बहुत अच्छी होती है।
साथ में नमक यहाँ मुझे कम लग रहा था, मैं नमक इसमें मज़ीद और डाल रही हूँ। थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर इसमें डालेंगे, मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा आधा चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च से जो है कलर खूबसूरत आता है, अचार दिखने में खूबसूरत लगता है, क्योंकि वैसे हमने साबुत मिर्चें भी इसमें डाली हैं तो चटपटापन तो उसी से ही आ जाएगा। सिर्फ मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए इसमें डाली है। तो यहाँ सारे मसालों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लें और इसके बाद इसमें जो ऑयल हमने गरम किया था इसे ठंडा कर लिया पहले। तो ठंडा करने के बाद अब इसमें ये तेल डाल देंगे। गरम तेल बिल्कुल भी मत डालिएगा, आपने ठंडा तेल ही इसमें डालना है। तेल अच्छा मैंने यहाँ पे बहुत थोड़ा सा डाला है, कम डाला है। 1 किलो केरी के हिसाब से मैंने 350 ग्राम अभी तेल इसमें लिया है, क्योंकि जितना अचार मैं बना रही हूँ जितनी क्वांटिटी में, तो इतना अचार हमारा 10 से 12 दिन में ये ख़त्म हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अरसे के लिए और ज़्यादा मिकदार में अचार बना रहे हैं तो आपने तेल इसमें ज़्यादा डालना है। तेल इतना होना चाहिए कि अचार इसमें अच्छी तरह से डूब जाना चाहिए। तो यही रीज़न है कि अचार आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर अभी अचार हमारा कंप्लीट नहीं बना है, इसे हम ढक के रख देंगे किसी मलमल के कपड़े से, या तो ढक दें। आप इसे रोज़ाना धूप लगाएं, 2 दिन तक आपने इसे धूप लगानी है। बेशक आप चाहे 2 घंटे की धूप लगा लें, पूरा दिन आप ना रखें, सिर्फ 1-2 घंटे की धूप लगा लें दिन में, और 2 दिन तक आपने इसे लाजमी धूप लगानी है। उससे ये होगा कि अचार हमारा गल जाएगा, जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने 2 दिन की धूप लगाई है अचार को, आप इसका कलर चेक कीजिए, देखिए एकदम से ये गल चुका है। और यहाँ पर मैंने इसमें भी सिरका नहीं डाला, तो यहाँ पर आप इसमें सिरका भी डाल सकते हैं। सिरका डालने से भी अचार जल्दी गल जाता है। अगर आप इसे धूप नहीं लगा गए, धूप नहीं आती है, तो फिर आप इसकी जगह पर सिरका इसमें डाल लीजिएगा 1 कप के बराबर। उससे ये होगा कि एक तो अचार आपका ख़राब नहीं होगा और जल्दी गल जाएगा। तो यहाँ देखिए अचार हमारा बिल्कुल एकदम तैयार हो चुका है। ये देखिए, आप कलर चेक कीजिए, देखते ही देखिए मुंह में पानी आ रहा है। इतना मज़ेदार ये अचार बन के तैयार हुआ है कि इसके आगे आपको बाकी सारे अचार बनाने के तरीक़े बेकार लगेंगे। तो है ना बड़ी ही कमाल की रेसिपी। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को मेरी ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये तरीका बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी है अचार बनाने की। वैसे तो हम इंस्टेंट भी अचार बना लेते हैं, वो भी अच्छा बन जाता है, लेकिन इस अचार की जो खुशबू होती है, जो बात होती है, तो वो बिल्कुल ही अलग होती है, क्योंकि इसे बनाने में थोड़ी सी मेहनत होती है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आप लोग ज़रूर इसे बनाएं और पूरा साल भर के लिए स्टोर करें, 2 साल के लिए स्टोर करें। ज़्यादा बनाएं या थोड़ा सा बनाएं, जैसे दिल चाहे अपनी फैमिली के हिसाब से बनाएं। और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आप सबको कैसी लगी है मेरी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए